सभी लोग एकजुट रहिए। और रही बात आपके एमडी की, एमडी को तो मैंने पहले भी बोला है कई बार, इसको तो चुल्लू पर पानी में डूब के मजा आती है। सही बता रहा हूं। अरे भाई 3 साल से तुम यह काम कर रहे हो, तुम्हारा विभाग, तुम्हारा निगम अगर बिचने के आधार पे आ गया है तो तुम कर क्या रहे थे? तुम्हें तो श्रम से डूब के मर जाना चाहिए। बताओ भाई, अगर कोई एमडी 3 साल से काम कर रहा हो, उसका निगम दिख रहा हो तो शर्म नहीं आती क्या? वो कितने मतलब सीधा चढ़ा के बोल रहे हैं दी करके लोगों को फायदा बताओ, शर्म तो आती नहीं एक भी पैसे की। तो भाई जिस बात का 3 साल से खा रहे हैं उसी को लीगल करने के फायदे बता रहे। तो इस प्रकार के कुछ लोग हैं, चिंता मत करो, वो आपकी आज की ताकत देख के अब उन्हें लगेगा कि मैं यहाँ रुकूं कि नहीं रुकूं, वो अपना सोच लगाने लगेंगे यहाँ से जाने का। चिंता मत करो आप। जब तक आप डरे थे तब तक वो हारी थे, आज आप निकल गए। नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। विद्युत प्रबंधन और सरकार की नीतियों की नाकामी का ठीकरा जिस ढंग से आम आदमी के साथ साथ विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर फोड़ने का कवायद लगातार चलाया जा रहा है, उससे सभी पक्ष परेशान और क्षुब्ध है। आम जनता एक बड़ा स्टेक होल्डर होता है, ऐसे में उसके फायदे और नुकसान की परवाह किए बगैर आम उपभोक्ता को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर सिर्फ और सिर्फ निजी कंपनियों के इंटरेस्ट में घाटे के नाम पर विद्युत विभाग को विद्युत मंत्री और चेयरमैन यूपीपीसीएल की जोड़ी के द्वारा बेचने का खेल खेला जा रहा है, यह समझ से परे है। इतिहास गवाह है कि जहां भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है वहां प्राइवेट कंपनियां माला माल हुई हैं और आम आदमी को महंगा विद्युत मिला है। यही नहीं, इन सब स्थितियों के बावजूद जिस ढंग से विद्युत प्रबंधन आम आदमी या फिर अधिकारी और कर्मचारियों की बातें सुनने को तैयार नहीं है और नहीं वह चाहता है कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को उनकी बातें सुनने का समय दिया जाए। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार को संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे और अभियंता संघ के प्रांतीय महासचिव जितेंद्र गुजर के द्वारा वाराणसी स्थित भिखारीपुर में हाइडिल कॉलोनी कैंपस में एक कार्यक्रम के बाद एमडी पूर्वांचल को पत्रक देने का प्रयास किया गया। घंटों इंतजार करने के बाद भी एमडी पूर्वांचल शंभू कुमार न तो खुद पत्रक लेने के लिए लोगों के सामने आए और न ही उनके द्वारा अपने किसी प्रतिनिधि को ही पत्रक लेने के लिए भेजा गया। पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त के बावजूद आखिर एमडी लोगों से क्यों नहीं मिलना चाह रहे थे और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित लोगों के द्वारा पत्रक को उनके द्वारा स्वीकार न करना निश्चित रूप से यह बेईमानी मानी जा सकती है। यही नहीं, यह इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत आचरण है और संघर्ष समिति के पत्रक को लेकर एमडी पूर्वांचल या उनके प्रतिनिधि के द्वारा
मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो वाराणसी के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, और इसलिए इन सबको यह जानने का अधिकार है कि आम आदमी की बात, विभागीय कर्मचारियों अधिकारियों की निजीकरण से जुड़े सवालों का जवाब क्या बनता है। ऐसे में इस पत्र को न लेकर एमडी ने जो कुछ भी किया उस पर लोगों में आक्रोश है। संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देने के अड़ियल और गैर जिम्मेदाराना निर्णयों के लिए जाने जाने वाले एमडी पूर्वांचल शंभू कुमार लगातार बीसी के दौरान अपने अधिकारियों से एफएक्यू के बारे में सवाल पूछते हैं कि क्या आपके द्वारा एफएक्यू लोगों को समझा दिया गया। और वही एमडी पूर्वांचल शंभू कुमार जब उनसे अधिकारी और कर्मचारियों का एक पूरा मजमा मिलने जाता है तो वह उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं होते। आखिर सवाल उठना लाजमी है कि एमडी पूर्वांचल जनप्रतिनिधियों जो विभागीय संघर्ष समिति के संयोजक हैं, उनके नेतृत्व में तमाम अधिकारी और कर्मचारी जब उनसे मिलना चाहते थे तो उनसे मिलकर उन्होंने अपनी स्थिति क्यों स्पष्ट नहीं की और उनका पत्रक लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को उनके द्वारा भेजने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। यह एक बड़ा सवाल है। आपके सामने संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने जो कुछ भी कहा वह आपके सामने है, जिससे सारी स्थितियां खुद ब खुद स्पष्ट होती हैं। कर्मचारियों को विश्वास में लिए बिना कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई बिजली का निजीकरण नहीं किया जाएगा। संघर्ष समिति ने कहा कि अब निजीकरण का यह एक तरफा निर्णय इतने बड़े स्तर पर हो लेकिन समझौते का खुला उल्लंघन है जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण एक बड़ी साजिश है। आरएफपी डॉक्यूमेंट जारी होते ही इस साजिश का खुलासा हो। मात्र 1 रुपए में 21 जनपदों की सारी जमीन किसी निजी घराने को सौंपना किसके हित में है, यह सभी लोग अच्छी प्रकार से समझते हैं। संघर्ष समिति ने कहा कि अरबों खरबों रुपए की पूर्वांचल निगम की परिसंपत्तियों का सीएजी से ऑडिट कराए बिना मात्र 1500 करोड़ रुपए की रिजर्व प्राइस क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये घर है सामने, हम कहें घर की रिजर्व प्राइस जो है 50,000 रुपए और इस घर की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए, तो अगर हम कहेंगे कि 50,000 रुपए या 5 लाख रुपए रिजर्व प्राइस है तो बोली उसी हिसाब से आएगी। समझ गए मेरी बात? चाहे भले ये 1 करोड़ की हो, अगर 5 लाख हमने रिजर्व प्राइस कहा तो ये 6 लाख में बिक जाएगी। तो काशी की कंपनी की रिजर्व प्राइस आरएफपी में 1500 करोड़ रुपए की, तो पूरे 21 जिले 1500 करोड़ रुपए में बिकने जा रहे हैं। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल निगम की अरबों खरबों रुपए की संपत्तियों को करोड़ों के मोल निजी कंपनी को बेचा जा रहा है, जिसे बिजली कर्मचारी और बिजली के उपभोक्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। संघर्ष समिति ने कहा कि सबसे बड़ी चोट उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। मुंबई में टाटा और अदानी पावर काम करती है। मुंबई में घरेलू उपभोक्ताओं की दरें 17,018 रुपये प्रति यूनिट। उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं की अधिकतम दर 6.50 रुपये। स्पष्ट है कि निजीकरण होते ही तत्काल बिजली की न्यूनतम दरें 10 रुपये प्रति यूनिट हुई। वाराणसी की बिजली पंचायत ने एक स्वर से भारत के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील की है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील की है कि बिजली कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के व्यापक हित में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के निर्णय को वापस लिया जाए। मैं चाहता हूँ सब लोग खड़े होकर और हाथ दिखा के